नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर सुमन और आज मैं आपसे बात करने वाली हूँ इंट्रा यूट्राइन फीटल डेथ के बारे में, यानी कि बच्चेदानी के अंदर बच्चे की मृत्यु हो जाना। ऐसा क्यों और कब होता है और इसका क्या इम्पोर्टेंट कारण है, हम लोग इस पे सारे टॉपिक को आज कवर करेंगे। ये सुनने में बहुत ही दर्दनाक है। जब भी ऐसा होता है तो माँ के ऊपर जो बीतती है वो बहुत ही मुश्किल होता है। वो दौर अच्छी भली आती है वो डॉक्टर से नॉर्मल चेकअप करवाने के लिए हमारे पास, लेकिन जब भी उनको हम लोग सीटीजी या फिर ऊपर से हम लोग साउंड बच्चे का चेक करके देखते हैं, उसमें साउंड अब्सेंट आता है तो तुरंत सोनोग्राफी की सलाह देते हैं, उन्हें करते हैं। उसके बाद जो रिज़ल्ट आता है उसमें बच्चे की धड़कन सो नहीं करती है। ऐसा बहुत कम होता है, लेकिन ऐसा जब भी होता है तो माँ को समझाना बहुत मुश्किल होता है। माँ को लगता है कि उनका बच्चा अभी भी पेट में चल रहा है, वो चलती है तो बच्चा हिलता है। वैसे भी बच्चा पानी के अंदर है, बच्चा अगर डेड भी कर जाए तो वो हिलता ही रहता है। तो वो जब भी चलेगी तो उनको लगता है, उनको फील होता है कि उनका बच्चा चल रहा है। उनसे पूछा जाता है कि बच्चे ने मूवमेंट कब किया था, उन्होंने कहा कि अभी 1 घंटे पहले किया था, आधे घंटे पहले किया था, जबकि बच्चा पेट में काफ़ी टाइम पहले ही डेथ कर चुका होता है। ये उनको समझाना बहुत मुश्किल हो जाता है, वो समझ ही नहीं पाती। कभी कभी तो डॉक्टर भी चेंज करती हैं कि मैडम ने कह दिया कि बच्चा डेथ कर गया, ऐसा कैसे हो सकता है, हम फिर से दूसरी जगह अल्ट्रासाउंड करवा करके देखते हैं कि उसमें क्या रिजल्ट आता है। उन्हें विश्वास दिलाना बहुत मुश्किल होता है। जब रिजल्ट रिपोर्ट में जब शो होता है कि बच्चे की धड़कन ही नहीं है, एब्सेंट है, तो तब जाकर के उन्हें यकीन होता है कि अच्छा, पेट में बच्चा डेड कर चुका है। जब भी मूवमेंट है, उन्हें मूवमेंट को पहचानना और एक्टिव रहना बहुत ज़रूरी है। 5वें-6ठे महीने से जब भी मूवमेंट पेट में स्टार्ट हो जाता है तो उन्हें मूवमेंट को ध्यान में रखना पड़ेगा कि बच्चे की मूवमेंट किस टाइप से हो रही है। बच्चे ने पेट को उठा करके हलचल की है, किक मारा है, या फिर बच्चा सिर्फ हिल रहा है पेट के अंदर, जैसे कि बच्चे के डेथ हो जाने के बाद वो हिलता रहता है। तो फर्स्ट टाइम में अक्सर जब माँ बनती है तो उन्हें ये सब ध्यान नहीं रहता है, अक्सर ऐसा मिस कर जाती है वो। और कभी कभी रूरल एरिया में अल्ट्रासाउंड बार बार नहीं होता है, उस वजह से भी ये प्रॉब्लम्स आती हैं। बच्चे की डेथ हो जाती है कभी कभी 6ठे-7वें महीने में, और उन्हें पता नहीं चलता है। वो जब बच्चा पेट में इन्फेक्शन हो जाता है, उन्हें फीवर आना स्टार्ट हो जाता है, तभी जा कर के वो डॉक्टर के पास जाती है और तब पता चलता है कि 15 दिन पहले, 20 दिन पहले ही पेट में बच्चे की डेथ हो चुकी थी। तो आइए हम लोग इस पे डिटेल में बात करने वाले हैं कि ऐसा क्यों होता है और कब होता है, किस कारण होता है। आईयूडी यानी कि इंट्रा यूट्राइन डेथ, हम लोग इसको मेडिकल टर्म में, जब भी बच्चा 500 ग्राम से ऊपर हो जाए तो ये वो 5वें महीने में या 6ठे महीने में, तो भी हम लोग इसको आईयूडी के नाम से या इंट्रा यूट्राइन फीटल डेथ बोलते हैं। अक्सर इससे कम दिन का जो बच्चा होता है हम लोग उसको मिस्ड एबॉर्शन ही बोलेंगे। जब भी ऐसा होता है तो मदर में कुछ ना कुछ डिफिशेंसी की वजह से ही ऐसा होता है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से ये देखने को मिलता है। हो सकता है कि मदर को प्री इक्लेम्पचिया हो, 7 मंथ्स के बाद इक्लेम्पचिया, ब्लड प्रेशर का बढ़ना एक कॉमन सी प्रॉब्लम है, इसके वजह से ये आईयूडी का केस देखने को मिलता है। बच्चे की पेट में मृत्यु हो जाती है। कभी कभी शुगर का लेवल, मदर में डायबिटीज़ का लेवल बहुत ही ज़्यादा हो जाता है, इस वजह से भी बच्चे की अंदर मृत्यु हो जाती है। या फिर मदर को थायराइड की प्रॉब्लम्स हो, थायराइड का लेवल मदर्स में बहुत ज़्यादा बढ़ा हो, तो भी ऐसा होता है। या फिर मदर्स को जैसे कि कम उम्र में शादी हुई है, कम उम्र है, प्री मेच्योर, मदर्स को रूबेला है, टॉक्सोप्लाज्मोसिस का संक्रमण बढ़ा हुआ है, या फिर मदर्स को बार बार ये आईयूडी की प्रॉब्लम्स होती है, जैसे कि उनका पिछला बच्चा भी इस वजह से ही खराब हुआ था और इस वक्त भी बच्चे की फीटल डेथ हो चुकी है, तो बार बार ये प्रॉब्लम्स हो रही है। या फिर मदर्स को कोई संक्रमण है, कोई भी इन्फेक्शन है मदर्स को, हो सकता है कि बच्चे में एमनियोटिक फ्लूइड का कम होना या ज़्यादा होना, माँ को पता नहीं चला और बच्चे में पानी की कमी थी, माँ ने बराबर चेकअप्स नहीं करवाए थे, जिस वजह से बच्चे की पानी कमी होने की वजह से
ओलिगोहाइड्रोमेनोसिस होने की वजह से बच्चे के पेट में मृत्यु हो जाना, ये भी एक कारण देखने को मिलता है। बच्चे की अम्बिलिकल कॉर्ड में कुछ प्रॉब्लम है जिससे कि ऑक्सीजन और प्रॉपर ब्लड की सप्लाई अच्छे से बच्चे तक नहीं जा रही है, तो भी बच्चे की फीटल डेथ हो सकती है। कभी कभी माँ का एज बहुत ज़्यादा होता है, यानी कि 30 के बाद, यानी कि 35 के बाद वो प्रेग्नेंट होती है, तो भी ऐसा देखने को मिलता है। या फिर हो सकता है कि माँ में कोई बैक्टीरियल या फिर वायरल इन्फेक्शन का संक्रमण हो, तो भी ऐसा हो सकता है। कभी कभी बच्चे को कोई न्यूरल डिफेक्ट होने की वजह से, ब्रेन में कुछ डिफेक्ट होने की वजह से ट्रिपल मार्कर टेस्ट की सलाह दी जाती है, जिससे कि बच्चे में कोई जन्मजात विकार भी हो सकता है कि डाउन सिंड्रोम की वजह से ऐसा हो सकता है, या फिर मदर्स बहुत ज़्यादा ड्रिंक करती है, स्मोकिंग करती है, या फिर प्लेसेंटा या गर्भनाल में कोई समस्या होने के कारण बच्चे तक प्रॉपर ऑक्सीजन और उसको पोषक तत्व नहीं अच्छे से पहुंच पाते हैं, जिसकी वजह से बच्चे के पेट में ही डेथ हो जाती है। प्लेसेंटल इनसफिशिएंसी की वजह से भी ऐसा हो सकता है। माँ अगर अपने ब्लड का टेस्ट प्रॉपरली करवाएंगी और रेगुलर डॉक्टर के चेकअप में रहेंगी, मंथली वो डॉक्टर के चेकअप में रहेंगी, और एवरी 3 मंथ्स पे अगर अल्ट्रासाउंड करवाती है, फर्स्ट ट्राइमेस्टर, सेकेंड ट्राइमेस्टर और लास्ट ट्राइमेस्टर में, तो ऐसा नहीं होने के बहुत ज़्यादा चांस है। लेकिन आपको फिर भी अपना अच्छे से ख्याल रखना है, और अपने पेट के अंदर अपने प्रेगनेंसी, जब भी आप प्रेग्नेंट हैं तो उस वक्त ही, प्रेगनेंसी के वक्त ही आप अपने बच्चे से बहुत अच्छे से कनेक्ट हो सकते हैं, यानी कि उससे बातें कर सकते हैं। जब भी आप खाना खाते हैं तो खाना खाने के बाद आप कुछ देर बैठ जाइए, बिल्कुल शांत, कुछ भी नहीं एक्टिविटी करना है आपको, शांति से आप बैठ जाइए और अपने बच्चे के मूवमेंट को काउंट कीजिए। आप रेगुलर ऐसा करेंगे तो आप अपने बच्चे से बहुत अच्छे से कनेक्ट हो सकते हैं। उसे अच्छे अच्छे सॉन्ग्स और जो भी आपको अच्छा लगता है, जिससे कि आप रिलैक्स होते हैं, वो आप सुनाइए। बराबर डॉक्टर के चेकअप में रहिए, मंथली आप डॉक्टर के विजिट कीजिए, और आप एवरी 3 मंथ्स पे फर्स्ट ट्राइमेस्टर, सेकेंड ट्राइमेस्टर और थर्ड ट्राइमेस्टर में ज़रूर आप एक बार अल्ट्रासाउंड करवाएं। अल्ट्रासाउंड से कोई नुकसान नहीं होता, इससे कोई रे नहीं निकलता जिससे कि बच्चे को नुकसान हो, बिल्कुल सेफ़ है। और आप अपनी प्रेगनेंसी का अच्छे से ख्याल रखिए, हेल्दी खाना खाइए, और मेरे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।